क्या एग्ज़ाम अब कभी नहीं होंगे? क्या ये महामारी ऐसे चलती रहेगी? अब मैं बोर्ड क्लास से प्रमोट होकर आगे वाली क्लास में चला गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? या अब मैं बोर्ड क्लास में आया हूँ, मैं क्या करूँ? जब एग्ज़ाम हो ही नहीं रही है तो पढ़ के क्या करना? बहुत सारे प्रश्न हैं। इतने प्रश्न अपने दिमाग के अंदर आ रहे हैं आजकल स्टूडेंट्स के अंदर, बार बार पूछे जाते हैं कि सर क्या करें क्या न करें, एग्ज़ाम जब हो ही नहीं रही है तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। ऐसा आज के टाइम में आना बहुत स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हैं। आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेके आया हूं मैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या ये सर महामारी ऐसे ही चलती रहेगी? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महामारी ऐसे नहीं चलेगी, बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट से पूरा WHO, पूरा विश्व इस महामारी को ख़त्म करने में लगा हुआ है। अपने पास वैक्सीन आई गई है, मेडिसिन आई गई है, तो ये प्रश्न बिल्कुल ही अब बेतुका लगता है कि क्या महामारी चलती रहेगी। महामारी बिल्कुल जल्द ही ख़त्म होने वाली है। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या सर स्कूलें लगेंगी क्या? बिल्कुल आपकी स्कूलें लगेंगी, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलेगी, जल्द ही ऐसा होगा, ऐसा अपन दुआ करते हैं, ऐसी अपनी आशाएं भी हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जहाँ सांस है वहाँ आस है। अपन को उल्टा करना है इसका कि जहाँ आस है वहाँ सांस है। तो अपन को आशा तो रखनी है, आशा रखेंगे तो ही अपन आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो कि सर जब एग्ज़ाम हो ही नहीं रही है तो पढ़ें क्या? पढ़ना है क्या? ऐसे ही प्रमोट कर रही है सरकार। तो ये सबसे भद्दा, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या? कि सर जब एग्ज़ाम हो ही नहीं रही है तो पढ़ें क्या? पढ़ना है क्या? ऐसे ही पास कर देगी सरकार। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या अपन अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही पढ़ते हैं? अपन सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए ही पढ़ते हैं? क्या अपना इस स्टडी का जीवन में कोई महत्व नहीं है? देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे अपने आसपास में बहुत सारी बिल्डिंगें बनती हैं, तो बिल्डिंगें बनती है तो बहुत सारी 2 मंजिल 10 मंजिल जितने ही बनती है, बहुत देखने में बहुत अच्छी होती है। क्या अपन उसको कभी नीम को खुरेद के देखते हैं क्या? कभी नहीं देखते। तो जब नीम को खुरेद के अपन देखते ही नहीं है, उसकी सुंदरता को देखने के लिए अपन नीम को भूल जाते हैं, तो फिर क्या नीम भरना छोड़ दें? या फिर ऐसे ही 2 पत्थर डाले ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी? क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जब अपन को ऊपर सुंदर इमारत बनानी है तो उसकी नींव एकदम अच्छी मजबूत भरनी होगी। यही आपको करना है कि आपको यदि अपने जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाना है, इस भविष्य की सुंदर इमारत खड़ी करनी है, तो आपको नींव को मजबूत करना होगा। नींव को मजबूत करने के लिए आपको रेगुलर स्टडी करनी ही होगी। सर जब एग्जाम नहीं हो रही तो पढ़ने से क्या फ़ायदा? प्रमोट तो ऐसे हो ही रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अपनी नींव खोखली हो रही है, और नींव खोखली हो रही है उसको बचाने के लिए अपन को उसकी गहन स्टडी करनी होगी, रेगुलर स्टडी करनी होगी। तो आपको बिल्कुल पढ़ना है और सेल्फ स्टडी करनी है। ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, आपके बहुत सारे स्कूलों ने तो ऐप डेवलप कर रखे हैं, उसके आधार पर आप पढ़ते हो। जो अपनी गवर्नमेंट है उसने स्माइल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। आप अन्य किसी एजुकेशन चैनल पर भी जाके पढ़ सकते हैं। मेरा चैनल भी है स्टडी विद पीके, आप इस पे जाके पढ़ सकते हैं। इस पे मैंने 8th की मैथ्स अभी पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही 10th क्लास का न्यू सिलेबस आ जाएगा तो मैं आपको उसमें साइंस और मैथ्स पढ़ाऊँगा, आप रेगुलर इसको पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए अपन को ऐसा नहीं है कि सर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो पढ़ें कि नहीं पढ़ें, बिल्कुल पढ़ना है।
अपनी नींव को मजबूत बनाना है, अगर आपको भविष्य की सुंदर इमारत खड़ी करनी है तो आज आपको स्टडी को रेगुलर रखना होगा। ये आपको पूरी तरह से माइंड में फिट करना है। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं अब बोर्ड क्लास में हुआ हूँ तो पढ़ाई जारी रखूँ क्या या प्रमोट हो जाऊँगा? प्रमोट होके क्या कर लोगे? प्रमोट करके जो अपनी गवर्नमेंट है वो तो आगे वाली क्लास में कर देगी, लेकिन आपका जो माइंड है, आपका जो नॉलेज है वो डेवलप हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आपको उसको डेवलप करना है। ये तो मजबूरी है जिसके कारण अपन को, सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपन एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। तो अपन इसलिए ही अपन को एग्ज़ाम से वंचित रखा जा रहा है, लेकिन अपन को उसी आधार पर प्रिपेयर करना है। अभी जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कैंसिल हुए तो बहुत सारे बच्चे खुश हुए और बहुत सारे बच्चे दुखी भी हुए। क्यों? क्योंकि उनकी स्टडी रेगुलर थी, वो एग्ज़ाम देना चाहते थे। हालांकि एग्ज़ाम ही ऐसा शब्द है जिसे सबको डर लगता है। कहीं न कहीं अंतरात्मा में तो खुशी आती है कि एग्ज़ाम चलो कैंसिल हो गया, चलो बर्डन हट गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे थे जिनको रेगुलर स्टडी की, वो एग्ज़ाम देना चाहते थे, अपना रिजल्ट देखना चाहते थे कि मैंने क्या गेन किया, मैंने इतने दिन क्या पढ़ा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ये दिमाग में फिट रखना है कि मैं रेगुलर पढ़ता रहूँगा चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हो। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं बोर्ड क्लास से आगे वाली क्लास में आ गया, जैसे 10th से 11th में आ गया, तो मैं अब क्या सब्जेक्ट लूँ? एग्ज़ाम तो हुई नहीं, मेरे को पता ही नहीं मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या पढ़ना है। तो क्या रिजल्ट देख के ही अपन जो सब्जेक्ट हैं उनका चुनाव करेंगे? नहीं। आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा प्रिय है, आपको उसको पढ़ने में मज़ा आता है, ऐसा सब्जेक्ट आपको चूज करना है। उससे आपके मन के अंदर फीलिंग्स है कि ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छा लगता है, मैं इसको रेगुलर पढ़ता हूँ और मैं इसको रेगुलर पढ़ूंगा तो मुझे मज़ा आएगा। तो जो आपको पढ़ने में जो मज़ा आता है वो ही आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा आप उसी में ही कर पाएंगे। अब 12th वाले का क्वेश्चन आता है कि सर 12th में से तो प्रमोट हो गए, अब क्या करें? अब आपको वो ही करना है जो आप पहले करने वाले थे। आपको कॉलेज करनी है, आप कॉलेज करें। आपको कंपटीशन एग्जाम जैसे साइंस बैकग्राउंड वाले मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उसकी स्टडी रेगुलर जारी रखें। कोई BSTC करना चाहता है, कोई CA बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, उसकी स्टडी रेगुलर आपको जारी रखनी है, आपको रुकना नहीं है। अब जैसे आप कहीं भी, आप किसी भी, जैसे अपने सबसे बड़ी सर्विस अपन मानते हैं IAS, आप किसी IAS से भी जाके पूछेंगे कि सर IAS की तैयारी के लिए क्या पढ़ूं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर सबसे पहले आएगा, वो है कि क्लास 6 to 12 कक्षा 6 से 12 तक की किताबें पढ़ें। अब IAS बनना है, वो अपन को 6 से 12 की किताबें पढ़ा रहा है। बिल्कुल 6 से 12 की किताबों के अंदर जो है वो अन्य किसी भी गाइड में नहीं है। जो कुछ भी है वो कक्षा 6 से 12 तक का आपका जो बेस है उसी से आपको उठाना है। अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आप कितनी ही कोचिंग कर लो, किसी भी संस्था में पढ़ लो, कैसे भी टीचर के पास पढ़ लो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज को गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बेस कमज़ोर है। जो भी पढ़ेगा वो ऊपर से जाता रहेगा। तो दोस्तों आपको स्टडी रेगुलर रखनी है। आप चाहे किसी क्लास में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी में हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। एग्ज़ाम हो न हो अपन को इससे कुछ नहीं लेना देना। अपन को रेगुलर पढ़ता है, रेगुलर अपन पढ़ेंगे। अपन को टाइम टेबल बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है और उसके अकॉर्डिंग अपन को आने वाले समय में रेगुलर पढ़ते रहना है। आप देखोगे कि आप पढ़ रहे हो तो आपको एक आत्मसंतुष्टि आएगी कि हाँ मैंने पढ़ा है। तो दोस्तों ये जो बुरा समय है जल्द ही निकल जाएगा, जल्दी ही पहले वाले जैसे सब कुछ हो जाएगा, जल्दी ही अपनी स्कूल क्लासें लगेंगी। लेकिन जब तक नहीं लगती हैं आपको रेगुलर स्टडी करनी है। ठीक है दोस्तों। और आप
ऑनलाइन स्टडी कैसे करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें कि मैं सर स्वाध्याय करना चाहता हूँ, अपने आप पढ़ना चाहता हूँ, या सर मैं ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूँ, कैसे पढ़ूँ। तो इसके लिए भी मैं आपके पास जल्द ही एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको मैं पूरी तरह से बताऊँगा कि आप सेल्फ स्टडी कैसे करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी स्टडी है। जो अपने सर हैं, अपने टीचर्स हैं, वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, पढ़ना आपको पड़ता है। और जो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा करता है वो ही आगे जाके सबसे ज़्यादा सक्सेस होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।